नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 के दूसरे सवाल तक हमने कर लिए थे। आज हम आपको शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 5.3 का तीसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आप जो दोस्त नए जुड़े हैं वो पीछे एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछले जो वीडियो हैं 5.1 और 5.2 के जो वीडियो है उनको जरूर देख ले, तथा जो रेगुलर जुड़ रहे हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना किसी देरी किए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास हमारी चालू होगी कहाँ से, कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे दोस्तों। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3। कौन सी पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 5.3। जो समांतर श्रेणी हमारी जो प्रश्नावली उसकी 5.3 पे हम थे, और 5.3 के दो सवाल तक हमने कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरे सवाल का पहला सवाल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि तीसरा सवाल है क्या, उसके बाद में हम उससे आगे चालू करते हैं, क्योंकि हमें पहले प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न दे रखा है कि एक एपी में, क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक एपी में। ठीक है, अब एक एपी में क्या क्या दे रखा है वो देखो। एपी में दे रखा है ए बराबर 5 दे रखा है हमें, तो ए बराबर 5 लिख लिया हमने। फिर हमें दे रखा है डी बराबर 3 दे रखा है, तो ये हमने डी बराबर 3 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो हमें दे रखा है ई एन बराबर 50। क्या दे रखा है, ई एन का मान दे रखा है हमें 50। ठीक है, ये सब कुछ क्या दे रखा है, हमें दिया है। क्या दे रखा है, दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है एन और एस एन ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें पहले तो एन ज्ञात करना है, एन व, और उसके बाद क्या निकालना है, एस एन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक, एपी दे रखी है हमें, और एपी में क्या दे रखा है, ए बराबर 5 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है, ए एन बराबर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक तो एन का मान निकालना है, और हमें क्या निकालना है, एस एन का मान निकालना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ए एन का फॉर्मूला हमने प्रश्नावली 5.1 के अंदर पढ़ा था। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एन का मान निकालते हैं। तो एन का मान निकालने के लिए हमें क्या, किसका कुछ क्या दे रखा है, हमें ई एन दे रखा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि सब मित्रों को आता है, क्योंकि 5.1 के अंदर हमने केवल इसी 5.1(2) के अंदर हमने केवल इसी सवाल किए थे सारे। उसके बाद यहाँ से हम ए एन का मान रखेंगे। तो ए एन बराबर कितना दे रखा है, 50। ए का मान रखेंगे कितना है, 5। एन का मान तो हमें निकालना है, डी का मान कितना है अपना, 3 है। ठीक है दोस्तों, केवल कैलकुलेशन मात्र बची है। तो ये हो गया 50 बराबर 5 प्लस, देखो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और -3 से गुणा 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3। अब जब दोस्तों 5 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं अपने पास, 2 बचते हैं। और 2 इधर की साइड जाएगा तो 3n बराबर कितना आ जाएगा, 50। और माइनस के 2 इधर की साइड आ गया, क्योंकि प्लस का 2 तो उधर की साइड आके माइनस का 2 हो गया। यहाँ से जब हमने n का मान निकाला तो n बराबर कितना आ गया अपना, तो ये आ गया, देखो 50 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 48, और हो गया 3। तो बताओ n का मान कितना आ गया, 16। अतः हमें जो एपी दे रखी है उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। क्या लिख देंगे हम, यहाँ से आगे हम यहाँ कर देते हैं। अतः n का मान n बराबर 16 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है दोस्तों किसका मान निकालना है, एस एन का मान। ठीक है, तो हम यहाँ से एस एन का मान निकाल लेते हैं। देखो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि एस एन बराबर ये होता है n/2, ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले का हम क्या लिख देते हैं, n/2 a प्लस एल, या फिर ये ए एन, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, एस एन मतलब एस 16 का मान हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा 16/2। ए का मान कितना है अपने पास दोस्तों, 5 है। और देखो एल या ए एन का मान कितना है अपने पास, एल या ए एन का मान कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी मित्र को समस्या होगी। जब 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाता है, 16 के अंदर 2 का भाग 8 बार जाता है। और 50 और 5 कितने हो गए, 55 हो गए। तो 55 को हम 8 इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 55, और गुणा कर देते हैं 8 से। तो 8 पंजे 40, 0 हासिल की 4, 8 पंजे 40 और 4 कितने हुए, 44। तो बताओ एस 16 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया, 440। और यही हमारा क्या है, एस एन है। ठीक है दोस्तों, तो एस एन का मान, तो हमें क्या कहेंगे यहाँ पे, आता है
एन बराबर 16 व एस एन बराबर कितना होगा 440। ये हमारे क्या है आंसर। आशा करते हैं कि आपके समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी सवाल है। इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा था वो हमने लिख दिया। देखो ए का मान 5 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, ए एन का मान 50 दिया है हमें, एन व एस एन का मान ज्ञात करना था। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमने यहाँ पे मान रख दिए तो हमारे एन का मान कितना आ गया, हमारे पास 16 आ गया, और एन का मान 16 आ गया तो हमने क्या कर दिया, इसको एस एन बराबर फॉर्मूले में रख दिया, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, या एन बाई टू क्या होता है, ए प्लस एल, और एल बराबर क्या होता है, ए एन होता है। तो हमने उसके अंदर मान रख दिया तो मान आ गया हमारा कितना आ गया, एन का मान हो गया 16 और एस एन का मान कितना आ गया अपना 40, 440। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए हम देख चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसी प्रश्न के दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, तीसरे के दूसरे की ओर। अब तीसरे की दूसरा देखते हैं। देखो तीसरे का दूसरा हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले है क्या, वो हमें देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे प्रश्न समझ नहीं आएगा, जब तक उसका आगे मान पर कैसे करेंगे, ये संभव नहीं है। जब प्रश्न समझ आना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो हम समझाते हैं प्रश्न को। सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बराबर 7। क्या दे रखा है दोस्तों, ए बराबर 7 दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है ए 13 बराबर 35। ये 13वां कोई पद है और उसका मान, पद का मान कितना है, 35 है। ठीक है दोस्तों, फिर हमें दे रखा है ये सब, ये दोनों चीजें हमें दी है। क्या कर रखा है, ये दोनों चीजें हमें क्या कर रखा है, दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो। ज्ञात हमें करना है, एक तो डी और एक एस 13 ज्ञात करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे, और डी ज्ञात करने के बाद में और हम क्या करेंगे, डी और एस 13 का मान हम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो अब सवाल समझ आ गया क्या है। एक एपी दे रखे जिसमें ए बराबर 7 है, ए 13 का मान 35 है, डी का मान निकालना है हमें, और इसका मान निकालना है, एस 13 का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है जो आपको दे रखा है वो। तो देखो हमारे पास क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टी होता है। जहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी। जब ए 13 पे हम जाते हैं तो बताओ ए 13 बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस 13 में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 डी बचेंगे, नहीं बचेंगे, बच जाएंगे। जो मान दे रखे हैं उनको रख लेते हैं। ए 13 का मान कितना है अपने पास, 35 है, ए का मान 7 है, ये हो गए 12 डी। कोई कलेश किसी मित्र के कोई समस्या। चलिए पक्षांतरण जानते हो आप लोग, पक्षांतरण करके इधर की साइड ले जाते हैं, तो क्या होता है, प्लस का माइनस में हो जाता है। तो ये हो गया 12 डी बराबर कितने हो गए, 35 माइनस कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी मित्र को यहाँ तक समस्या होगी। जब डी का मान हम यहाँ से निकालते हैं तो डी का मान बताओ, 35 में से 7 गए कितने बचे, आप जानते हो 35 में से जब 7 जाएंगे, देखना ये 13 35, ठीक है, एस 13 का और ये 13 का मान निकालना। तो यहाँ से हम जाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, तो 35 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 28, और 28 में किसका भाग दे देंगे हम, 12 का भाग दे देंगे। तो देखो 4 7 चौक 28 और 4 दिए 12। तो बताओ डी बराबर कितना आ गया अपना, तो डी बराबर अपना कितना आ जाएगा, 7/3। यहाँ तक मेरे को लगता नहीं किसी मित्र को समस्या होगी। डी का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है किसका मान, एस 13 का मान। तो बताओ एस 13 बराबर क्या आ जाएगा अपना, 13/2 2a प्लस 12d आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एस 13 क्या लिख सकता हूँ, 13/2। देखो 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 12d लिख दूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी। और a प्लस 12d का मान कितना है अपने पास, 35 है जो दे रखे है। तो मैं यहाँ से लिखना चाहूंगा एस 13 बराबर 13/2। बताओ a का मान कितना है, 7, और इसका मान कितना है, 35। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई भी समस्या होगी। 35 और 7 को जब दो 42, और 42 में 2 का भाग जाएंगे तो 21 बार जाएगा। तो एस 13 बराबर कितना आ जाएगा अपना, 13/2 यहाँ पे था, और यहाँ पे कितना था, 42 42। यहाँ से काटा 21 आ गया, 21 को 13 से गुना करेंगे, 13 एक कम 13, 3 हासिल की, एक 13 दूना 26, 26 और एक कितने हो गए, 27। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 273। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः डी बराबर 7/3 व एस 13 बराबर 273 होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई भी समस्या होगी। आपको बखूबी समझ आ गया होगा। आपने देखा था कि इसमें ए एन बराबर कितना दे रखा है, ए 7 का मान, ए का मान कितना दे रखा है 7, ए 13 का मान कितना दे रखा है 35,
और डी और एच 13 का मान ज्ञात करना था। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए 13 का मान कितना हो गया, ए प्लस 12 डी हो गया। तो 35 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 12 डी। तो यहाँ से डी का मान निकाल लिया अपन ने 7/3। अब जब हम यहाँ से एच 13 का मान निकालेंगे तो हमने जो फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू रख दी, तो एच 13 का मान कितना आ गया, 273 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। कौन से प्रश्नावली के, इसी प्रश्नावली के तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे का तीसरा, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहो, यहाँ एक एक सवाल करवाया जाएगा। और आप किसी भी मित्र को अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। किसी को आवाज सही नहीं आ रही है या किसी को देखने में समस्या है, कोई भी समस्या हो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल की ओर देखते हैं। तो हमें यहाँ दे रखा है ए 12 बराबर 37, कितना दे रखा है, ए 12 का मान कितना दे रखा है, हमें 37 दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है डी का मान 3 दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है, हमें डी बराबर 3 दिया है। फिर हमें क्या याद क्या करना है, हमें ए और एच 12 का मान याद करना है, ए का मान याद करना है हमें, और किसका मान याद करना है, एच 12 का मान याद करना है, क्योंकि एच है। चलिए वापस वहीं चलते हैं कि हम जो हमें पता है वो सब कुछ चीज हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो ए 12 बराबर कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। और ए 12 बराबर जब ए 12 का मान निकालते हैं तो क्या होते हैं, ए प्लस 11 डी होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 12 में से एक कम होगा, 11 होगा, 11 डी होंगे और कितने होंगे, 37 होंगे। यहाँ तक किसी मित्र को दो समस्या। डी का मान भी हमें दे रखा है, तो ए प्लस कितने हो जाएंगे, 11 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, 37 हो गए। तो ए का मान जब यहाँ से निकालेंगे 37 और 11 से 33 कितने हो गए, 35। ए बराबर कितने आ गए अपने मान, 4 आ गए। ए का मान जो हमें निकालना था वो आ गया। अब हमें निकालना है एच 12 का मान, किसका मान निकालना है, एच 12 का मान। देखिए यहाँ से आगे चलिए, एच 12 बराबर जब निकालेंगे कितने हो जाएंगे, 12/2। तो ये हो जाएगा ए प्लस, में डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इसे, ए प्लस एल लिख दो या फिर इसे क्या लिख दो, ए 12 लिख दो, ठीक है, एक ही बात। अब देखो यहाँ से एच 12 का जब मान निकालेंगे तो हम लोग देखो 12 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। ए का मान अपन ने निकाल लिया तो कितना है, 4 आया है। और एल ए 12 का मान हमें दे रखा है वो कितना है, 37 है, ठीक है। तो एच 12 का जब मान हमने यहाँ से निकाल लिया तो 6 गुणा 37 और 4 कितने हो गए, 41 हो गए। 6 एकम 6 और 6 चौका 24। तो बताओ एच 12 का मान कितना आ गया अपना, तो एच 12 का मान आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा, 246। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आता है ए बराबर 4 व एच 12 बराबर कितने होंगे, 246 होंगे, ठीक है। आगे होगा समझ आपको, उतार लो। देखो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गणित समझ नहीं आती, मेरे गणित समझ नहीं आती। मैं उन छात्रों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब करत करत अभ्यास के, जब बार बार इस चीज का अभ्यास करेंगे तो हमें वो चीज जो चीज नहीं आती वो भी धीरे धीरे आना शुरू होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हम उसके अंदर पारंगत हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए गणित के कभी भी डरना मत करो, गणित केवल अभ्यास का विषय है। तो जितना आप अभ्यास करोगे, जितना इससे दूर भागोगे उतना दूर ये आपसे भागेगी, जितने इसके पास जाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको आपके पास आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम चौथे सवाल की ओर। अब चलते हैं तीसरे का चौथा सवाल। चलिए तीसरे के चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरे का चौथा सवाल, सबसे पहले हम देख लेते हैं तीसरे का चौथा सवाल है क्या, इसमें क्या क्या दे रखा है हमें वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमें दिया है ए 3 बराबर कितना दे रखा है, 15, ठीक। यहाँ पे दे दो, देखो ए 3 बराबर, ए 3 का मान कितना दे रखा है, 15 है। और क्या है, एच 10 का मान 125 है, ठीक है। एच 10 का मान कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, अच्छा। और क्या, डी और ए 10 का मान ज्ञात करना है। एक तो डी बराबर क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है,
और एक 10 बराबर क्या होगा, हमें ये क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें हमें क्या करनी है, याद करनी है कि ये कैसे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, जो हम करवाएंगे वो उसको केवल आपको देखना है कैसे करवा रहे हैं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्या मामला है। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये आ गए सॉल्यूशन। तो देखो ए थ्री बराबर कितना होता है, आप सब लोग जानते हो शायद मेरे हिसाब से। तो ए थ्री बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस टू डी आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर एक, डाल देते हैं। ठीक है, ना तो हमारे पास ए का मान है, ना हमारे पास डी का मान है, इसलिए हम इसको कहीं भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब एच टेन से एक फॉर्मूला और बना। एच टेन बराबर जानते हो आप क्या होता है, तो एच टेन बराबर कितना आ जाएगा, 10/2। ये हो गया 2a प्लस, यहाँ से देखो 10 में से एक जाएंगे तो बचेंगे 9d, और बराबर कितना दे रखा है हमें, 125। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक भी आपको कोई समस्या आएगी। देखो दो से जब यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है, तो 5 से अगर मैं काटना चाहूँ तो देखो 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 50 25, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास, 2a प्लस 9d, तो इधर बचा था, और इधर बराबर कितना आ गया, 25। समीकरण नंबर कितना हो गया अपने पास, 2। एक समीकरण वो है, एक समीकरण 2 है। अब जो दो अक्षर है हमारे पास और दो ही समीकरण है, तो दोनों मान निकाल सकते हैं, दो चार। ठीक है, चलिए तो दो चरों के मान निकालते हैं। तो देखो यहाँ से क्या है अपने पास एक, हम क्या करते हैं समीकरण, इसको समीकरण एक, इसको समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इसे 2 से गुणा कर देते हैं पहला। ठीक है दोस्तों, चलिए समीकरण एक को 2 से गुणा करते हैं। समीकरण एक को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 30, क्योंकि 2 से पूरे गुणा कर दिया। देखो ए को 2 से गुणा करेंगे तो 2a, 2d को 2 से गुणा करेंगे 4d, और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30। ठीक है, और ये हमारा समीकरण कितना था, 2a प्लस 9d, और बराबर कितना दे देते हैं, 25। ठीक है, इसमें से इसको हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो देखो 2 इसको ये तो गया, 4d में से 9d जाएंगे तो माइनस कितने डी बचेंगे, 5d, और 30 में से माइनस 25 जाएंगे कितने बचेंगे, 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। तो 5 बटे माइनस के 5, तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। एक आंसर हमारा आ चुका है, क्योंकि डी का मान हमें निकालना था, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। चलिए दोस्तों, जब डी का मान निकाल लिया तो हम ए का मान भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कोई से भी एक समीकरण में रख दो, ए प्लस 2 माइनस 1 बराबर कितने हो गए, 15। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ए बराबर कितने आ जाएंगे, देखो 15 और प्लस के 2 हो जाएंगे इधर साइड, तो ए का मान कितना आ जाएगा अपना 17। ठीक है, ये हमारा ए का मान, लेकिन हमें तो चाहिए तो किसका मान, हमें तो ए 10 का मान चाहिए। तो बेटा ए 10 का मान भी निकालेंगे। ए 10 बराबर क्या होते हैं, ए प्लस 9d होते हैं, नहीं होते हैं, ये आप सबको पता है। ए का मान तो कितना आ गया अपने पास, 17 प्लस 9, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो बताओ 17 में से माइनस के 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, आया कि नहीं आया समझ में। तो बताओ ए tan का मान कितना आ जाएगा अपना, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आता है इससे आगे लिख देंगे, आता है डी बराबर -1 और ए tan बराबर 8 होगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन किसी भी दोस्त को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए थ्री का मान जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाना है हमें, हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ए थ्री का मान कितना है, 13, और एच टेन का मान कितना था, 125। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें देखो ए थ्री 15, ए थ्री बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, जो भी होता है, तो 3 में से एक जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ए प्लस टू डी बराबर कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने एक एक समीकरण यहाँ से ले लिया, दूसरा समीकरण यहाँ से हमने विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण एक को किस से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो समीकरण एक को 2 से गुणा करके हमने कितने से घटा दिया, उसमें से घटा दिया। घटाने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो आपको दिख गया है, डी बराबर -1 आ गया। अब यहाँ से हमने कोई से समीकरण एक में रखे, हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए का मान हमारा आ गया 17, और ए tan का मान कितना आ गया हमारा 8। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कौन सा सवाल की ओर, 5वां सवाल। चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल की ओर। कौन सी प्रश्नावली के, प्रश्नावली 5.3 के तीसरे के 5वें सवाल की ओर। तो अब आ गए हम तीसरे के 5वें सवाल से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो तीसरे का 5वां सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है,
बवाल क्या है उसको देख लेते हैं। तो डी बराबर हमें दे रखा है 5, यहाँ से लिख दिया हमने। डी बराबर कितना दे रखा है हमने, 5 दे रखा है। उसके बाद हमने क्या दे रखा है, S9 बराबर दे रखा है 75। कितना दे रखा है, S9 का मान हमें दे रखा है 75। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, हमें ए और A9 का मान ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, ए बराबर का क्या होगा और A9 बराबर क्या होगा, ये दोनों मान हमें क्या करना है, निकालना है। इसके अंदर ए का मान, ए बराबर कितना आएगा, जैसे एक बार दोबारा देख लो, डी बराबर 5 दे रखा है हमें। ठीक है, 5 का सवाल आप देख सकते हो, डी बराबर 5, S9 बराबर 75, ए और A9 का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ से शुरू कर देते हैं वापस इसी सवाल। चलिए बिना किसी देरी के सवाल को सॉल्व करते हैं। आ जाइए, देखो सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास S9 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 75। और S9 का जब फॉर्मूला रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो n/2 होता है ना, तो n/2 होता है, तो n/2 क्या होगा, n/2 है, n/2 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 9/2। फिर आएगा 2a प्लस 9 में से गैर 8, और डी का मान कितना है अपने पास 5 है, और बराबर कितना है अपना 75। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी मित्र को समस्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखो अब यहाँ से देखो 9/2, ये अपना कितना है 2a प्लस 8 पंजे कितने हो गए 40, और ये हो गए 75। ठीक है, 75 को अगर 2 से गुणा कर दो कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास, मतलब 2a प्लस 40 बराबर कितने आ जाएंगे, देखो 2 से गुणा करा हुआ 150, और नीचे कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे गुणा में था, आप कैसे आगे भाग में आ गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से हम गुणा कर देते हैं। देखो इसको जो काटते हैं हम 3 से काट देते हैं, तो देखो 50 बार कटेगा, और ये 3 बार, तो ये अपना कितना आ गया 2a प्लस 40 का मान कितना आ गया 50/3 आ गया। यहाँ से हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे देखो 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये 50/3 है, और माइनस का इधर साइड आएगा 40। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो बताओ कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 50 का 50 -4, ये 12 120। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं आ रही, तो देखो 50 120 में से 50 घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 70 बचेंगे, और नीचे कितना है 3, और इधर एक साइड कितना था 2a। तो यहाँ से a का जब हमारे पास आया है 2a बराबर कितना है -70/3, यहाँ से काट देंगे, ये कितनी बार कटेगा 35 बार, a बराबर कितना आ जाएगा -35/3। ठीक, ए का मान आ गया अपना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी भी दोस्त को। ठीक है, अब हमें एक मान और निकालना है किसका, A9 का। A9 बराबर बताओ कितना होता है, A9 बराबर कितना होता है दोस्तों, A9 बराबर कितना होता है, a प्लस 8d। बताओ ए का मान कितना है अपने पास, -35/3 प्लस 8, डी का मान कितना है अपने पास 5, तो ये आ जाएगा -35/3 प्लस 8 पंजे 40। एलसीएम आएगा दोनों का, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -35, और ये कितने हो गए 4, ये 12 120। जब 120 135 में से घटाएंगे, 135 में 35 जाएंगे, कितने बचाएंगे 86/3। तो बताओ A9 का मान कितना आ गया अपना, A9 का मान आ गया 85/3। ठीक है दोस्तों, देख लो, D5 का मान दे रखा था, डी का मान 5 दे रखा था, S9 का मान कितना दे रखा था 75, ए बराबर हमें निकालना था, A9 बराबर करना था, S9 के यूज किया हमने, और सब कुछ फॉर्मूले के अंदर रख हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बखूबी समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। इसी प्रश्नावली को, इसी प्रश्न कौन सवाल की ओर, छठे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आइए देखिए छठा सवाल। ठीक है, तो आइए दोस्तों छठे सवाल की ओर चलते हैं, इसी प्रश्न की। तो ये है हमारा छठा सवाल। अब देखिए छठे सवाल में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो छठे सवाल में दे रखा है हम ए बराबर कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है, ए बराबर 2 दे रखा है, डी बराबर 8 दे रखा है, और एस एन बराबर 90 दे रखा है। ठीक है, ए बराबर 2 दे रखा है, डी बराबर 8 दे रखे हैं, और एस एन बराबर कितना दे रखा है 90 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए निकालना क्या है, हमें एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। हमें निकालना है, एक एन निकालना है और ए एन निकालना है, हमें ये कितने हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका भी। आइए देखो,
ए का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। डी का मान देखो एस एन का मान दे रखा है, तो पहले हमें 90 यहाँ से लेते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है, हमें 90 दे रखा है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी। जो मान दे रखे हैं वो लिख देते हैं हम, एन बाई 2, 2 ए का मान कितना है 2, एन माइनस 1, डी का मान कितना है 8 और बराबर कितने हो गए, 90 हो गए। ठीक, 90 को 2 से गुणा करोगे तो 180, तो ये हो जाएंगे 4, 2 2 कितने हो गए 4, 2 दूनी 4, ये हो गए 8 है और माइनस का 8 बराबर कितने हो गए, 9 दूनी 18, 180। देखो माइनस के 8 में 4 जाएंगे कितने हो जाएंगे, माइनस के 4, माइनस के 4 जाएंगे गुणा करेंगे माइनस के 4 है और प्लस के हो जाएंगे 8 एन स्क्वायर बराबर कितना होगा 180। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने वही किया है जो इसके अंदर दे रखा है। अभी हमने हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ से जब प्रॉपर तरीके से जमा होगे तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n इधर की साइड आएगा, माइनस का 180 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ से देखो 2 सबके अंदर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 4n स्क्वायर माइनस के 2n और माइनस का 90 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको ये 2n को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आने चाहिए, 9 चौक 36 360 आने चाहिए। तो कितने आ जाने चाहिए, 9 चौक 36 360 आ जाने चाहिए। हमें इस प्रकार इसको क्या करना है, तोड़ना है हमें। ठीक है, चलिए तो हम इसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं।